ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि एकमात्र ऐसा दिन जब भगवान गणपति स्वयं मंगल देवता के साथ विराजते हैं। हर संकट को जलाने के लिए इस साल ये तिथि 6 जनवरी 2025 यानी कि आज को है, लेकिन 95% लोग सही समय, सही विधि और सही अर्घ्य की विधि न जानने के कारण, उसके क्रम को न जानने के कारण उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। आज का ये वीडियो आपको वह गुर सिखाएगा जिससे आप एक व्रत से ही 12 चतुर्थियों का फल पा सके। शास्त्रों में छुपा हुआ एक राज, एक ऐसा दिन जब आप आपके सारे कर्ज, सारे वादे, सारी अधूरी मन्नतें और सारे ग्रहों के दोष एक साथ क्लियरेंस की सेल लग जाती है। ये कोई मेटाफोर नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अंगार की चतुर्थी नाम सुनकर ही आपकी तपिश का एहसास होता है। ये वही आग है जो आपके जीवन के सारे कचरे, सारे संकट, सारी नकारात्मकता को भस्म करके आपको शुद्ध स्वर्ण की तरह चमका देती है। लेकिन एक चूक, बस एक छोटी सी चूक, और यह अग्नि आशीर्वाद की जगह भस्म करने वाली बन जाती है। क्या आप जानते हैं? आप पूरी तरह तैयार है इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए? तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो इस व्रत को सफल बनाने के लिए जरूरी है, और वो भी प्रमाणित स्तोत्र और शास्त्रीय ज्ञान के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और अध्यात्म की इस अनंत यात्रा में। मैं हूं धर्मेंद्र सुरटिया, कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मेरा काम है ब्रह्मांड के नियमों, ग्रहों की चाल और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को गहराई से सोचना, फिर उस ज्ञान को आपके सामने इतने सरल शब्दों में रखना कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाए। आज हम बात करने जा रहे हैं अंगार की चतुर्थी की, जो इस साल आज 6 जनवरी को है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, एक कॉस्मिक अवसर है। अब हम जानेंगे अंगार की चतुर्थी है क्या, इसका एक विशेष महत्व क्यों है। दोस्तों, हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है, यानी कि पूरे साल में 12 संकट चतुर्थी होती है, लेकिन जब यही चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगार की चतुर्थी कहती है। अंगार मंगल ग्रह का दूसरा नाम है। अब समझिए मैजिक, गणपति प्लस मंगल का अद्भुत संगम। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और कार्य सिद्धि के कारक है। और जब ये दोनों शक्ति एक दिन पर एकत्रित होती है तो ये हर दिन आपकी बाधा को हटाने के लिए, आपको अथक ऊर्जा देने के काम करता है। 12 का फल एक में, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है अंगार की चतुर्थी का व्रत करने से पूरे वर्ष की संकष्टी चतुर्थी का फल एक साथ प्राप्त होता है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में ये बताया गया है। यानी कि एक व्रत पूरे साल की चतुर्थियों का पुण्य। मंगल दोष को आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे मांगलिक दोष हो, कुंडली में मंगल नीच राशि में हो, या मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कोई समस्या हो। यह चतुर्थी उसका सबसे शक्तिशाली उपाय मानी गई है, क्योंकि इस दिन मंगल देव स्वयं गणपति के सानिध्य में रहते हैं और अपने ही दोषों को शांत करने का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत के अद्भुत लाभ क्या है, आपको ये व्रत क्यों करना चाहिए? ये सिर्फ मंगल दोष नहीं, ये व्रत एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। संकट नाश करता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवहारिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य हो, कानूनी हो। उसके अंदर चल रहे संकटों का नाश हो सकता है, कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, पुराने से पुराने कर्ज से छुटकारे का सबसे बड़ा उपाय ये गणेश पुराण में ये विधिवत बताया गया है। संतान प्राप्ति में अड़चन या संतान से जुड़ी समस्या में लाभ हो सकता है। विद्या और बुद्धि का आनंद ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अद्वितीय स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सफलता देने वाली ये चतुर्थी है। नौकरी और व्यवसाय में, करियर में रुकावटें दूर, पदोन्नति और नए अवसरों के द्वार खुलती है। आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। मंगल की ऊर्जा से भरपूर यह दिन आपके भीतर के डर को समाप्त कर साहस भर देता है। और सबसे बड़ी 3 गलतियां जो इस व्रत के फल को कम कर देती है, उसको जानते हैं। यहाँ ध्यान दे, कई लोग सिर्फ तिथि और व्रत का नाम जानकर व्रत कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसका कारण ये 3 गलतियां है। चंद्रोदय का गलत समय, अर्घ्य और पारण का सही समय चंद्रोदय पर निर्भर करता है, न कि सूर्यास्त या रात के एक निश्चित समय पर। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। आपको 3 अर्घ्य का क्रम भी जानना होगा, गलत क्रम नहीं करना है। गणपति, चतुर्थी तिथि और चंद्रमा, इन तीनों को अर्घ्य देने के लिए एक निश्चित
क्रम और विशिष्ट मंत्र है उन्हें उलट पलट कर देना या गलत मंत्र बोलना फल में कमी लाता है। व्रत की सही विधि का अभाव, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, कौन सा मंत्र जप करे, कौन सी कथा पढ़े, इनका एक संपूर्ण विज्ञान है। और सबसे बढ़िया, केवल मांगने की भावना। यह व्रत सिर्फ लेने के लिए नहीं है, ये समर्पण के लिए है। आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड और समर्पण की भावना से किया गया व्रत ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विधि कि हम कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं। हम पूरी विधि सीखने की कोशिश करेंगे। आपको पूर्व तैयारी करनी होगी। अगले दिन रात्रि से सफेद या पीले वस्त्र का चयन करें, घर के मंदिर की सफाई करें, गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, गाय के घी का दीपक, लाल फूल, दूर्वा, मोदक, लड्डू तैयार रखें, तांबे का कलश या पात्र और अर्घ्य देने के लिए जल तैयार रखें। व्रत दिवस का क्रम ऐसे रहेगा। सुबह की शुरुआत जो है, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, जी के सामने घी का दीपक जलाएं, हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प बोले कि मैं अपना नाम सभी संकटों के निवारण तथा मंगल दोष की शांति हेतु इस अंगार की संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरे दिन निर्जला व्रत जल ग्रहण किए बिना करना उत्तम है। यदि संभव न हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, बट अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप ध्यान रखें, यहाँ हमें निर्जला इसीलिए रहना है कि आप अपनी कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं, आप मेंटल सहन शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है तो हमें अपनी भूख पर, अपनी हंगर पे कंट्रोल करना चाहिए। दिन भर ओम गम गणपति मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अगर आपको बीज मंत्र आता है तो आप बीज मंत्र भी चांट कर सकते हो। और ये बीज मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणगणपतये वरवरद सर्वजन्मे वस्मानय स्वाहा। और जब भी हम गणपति मंत्र करते हैं तो साथ में हमें सरस्वती मंत्र भी करना चाहिए, और इसलिए आप सरस्वती मंत्र भी करिए। ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं वाग वाग देवताय नमः। और जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, तो भगवान विष्णु, आदि शक्ति और शिव जी को भी याद करना चाहिए। और इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय एंड ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप दिन भर चांट कर सकते हैं। आप संकट नाशक स्तोत्र या गणपति अथर्वशीट का पाठ कर सकते हैं, या तो आप उचित गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शांत रहे, क्रोध से बचे, गणेश जी का ध्यान करते रहे। और अब सबसे महत्वपूर्ण 3 अर्घ्य की विधि आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले अपने शहर का सही चंद्रोदय समय जाने। इंटरनेट पर आप मून राइज टाइम, आपका सिटी और तारीख डाल के आप सर्च कर सकते हैं। दृक पंचांग में बहुत ही एक्यूरेट टाइम होता है। चंद्रोदय के समय तांबे के पात्र में जल ले, उसमें थोड़ा कुमकुम, अक्षत और फूल डालें। पहला अर्घ हम लोग प्रथमादिश गणपति को अर्पण करेंगे। गणपति की मूर्ति या छवि के सामने खड़े रहकर पात्र से जल छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गणेशाय नमोस्तुभ्यं सर्व सिद्धि प्रदायकम संकट हरणम देवेशम गृह अनाद्य गृह गृहाणात् अर्घ्य नमोस्तुते। ओम संकट हरणम गणेश गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। दूसरा अर्घ्य चतुर्थी तिथि को है। इस फिर से पात्र में जल ले और ये मंत्र बोले। ओम तिथि नाम उत्तमे उत्तमोत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे संकट नाशानाय गृहाण अर्घ्य नमस्तुते। ओम चतुर्थी नमः अर्घ्य समर्पयामि। तीसरा अर्घ चंद्रमा को। अब आकाश में उदित चंद्रमा के दर्शन करें। यदि बादल हो तो चंद्रमा की दिशा की ओर मुख करें। चंद्रमा को जल अर्पित करते हुए ये मंत्र बोले। ओम गंगा ओम गंगना अनंतम मणिकर्याय चंद्रदीप्ता नानाय च गृहाण अर्घ्य अर्घ्यमयम दत्तम गणेश प्रतीक रूपकम। ओम चंद्राय नमः ओम सोमाय नमः अर्घ्य समर्पयामि। अब आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हो, व्रत खोल सकते हैं। तीनों अर्घ्यों को देने के बाद गणपति को भोग लगाए। सबसे पहले गेहूं और गुड़ से बनी चीज जैसे गुड़ चना, गेहूं की रोटी या लड्डू या किसी चीज भगवान को दे, और बाद में उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। उसके बाद ही सामान्य भोजन करें। अब हम जानेंगे इसका वैज्ञानिक और कॉस्मिक लॉजिक कि निर्जला व्रत क्यों, चंद्रमा को चंद्रोदय पर अर्ध क्यों। निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है और मन को एकाग्र करता है, और हमारी जो हंगर को हम कंट्रोल करते हैं, उससे मन की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ाता है। ये शरीर की अग्नि मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है।
जो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रोदय पर अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि आप अपने स्थिर मन, अस्थिर मन चंद्र को दिव्य चेतना, गणपति और ऊर्जा मंगल के सामने समर्पित करते हैं। यह एक कॉस्मिक अलाइनमेंट बनाता है। कुछ विशेष सावधानियां भी हमें रखनी है। गर्भवती महिलाएं, रोग, वृद्ध और बच्चे निर्जला व्रत ना करें। वे फलाहार कर सकते हैं और मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। व्रत में लाल रंग का उपयोग विशेष फलदायी है। लाल फूल, लाल कपड़े। इस दिन झूठ, चोरी और कलह से पूरी तरह से बचें। यदि संभव हो तो गणेश चालीसा या संकट नाशक सूत्रों की कथा को बार बार सुने पढ़े। तो दोस्तों, यही थी अंगार की चतुर्थी का संपूर्ण विज्ञान। यह एक ऐसा कॉस्मिक टूल है जिसे सही ढंग से की करके आप अपने पूरे जीवन के गेम को बदल सकते हैं। याद रखिए, यह व्रत आपके संकल्प, आपकी श्रद्धा और सही विधि पर चलता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंचे। अपने प्रियजनों को शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेज को इस चैनल पर शेयर करता हूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज्ञानवर्धक कंटेंट हमेशा मिलता रहे टाइम पे। और अगर चाहते हो कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे कनेक्ट करें। आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामना। गणपति आपके हर संकट को दूर करे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। भगवान गणेश आप पर असीम कृपा बरसाते रहे। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव।